नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि जो इजी वे कोचिंग ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से जो लाइब्रेरी का व्यवस्था किया गया है, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट और ऑफलाइन सेट का व्यवस्था किया गया है, और तमाम चीज़ों का आपको आज दिखाने वाले हैं। इसके अलावा जो क्लासरूम में आप लोगों का 10 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है, उस तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ चंदन सर है, मृत्युंजय सर है और रवि सर है। तो चलिए पहले लाइब्रेरी को सर हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है हम लोगों का, और इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो ये रहा उत्कर्ष लाइब्रेरी। मुकेश जी, ये इस दिखाइए, ये लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी का ऑफिस है। तो चलिए लाइब्रेरी में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए सर आइए। तो ये रहा हम लोग का लाइब्रेरी, आइए। और यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का अब लाइब्रेरी का सुविधा कर दिया गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नई लाइब्रेरी डिज़ाइन किया गया आप लोगों के अकॉर्डिंग। आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। और हमारे सर लोग, तो ये आप लोगों को दिखाना था कि देखिए हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। वैसे में आप लोगों को जो 10 जून से क्लास से स्टार्ट होने वाला है, तो यहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइब्रेरी का सुविधा दिया जाएगा। तो जो बच्चे हैं एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे। आइए। तो दोस्तों अब आते हैं क्लासरूम में, जहाँ पे हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि जो क्लास चलने वाला है आपका, और जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो ऑनलाइन टेस्ट होना, तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी देंगे। ये क्लासरूम हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए किया गया है। और दोस्तों 10 जून से जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले सेमिनार होने वाला है 10 जून को। तो तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि एनएमडीसी की भर्ती आ गई है, सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे एएलपी की भर्ती आ चुकी है, आने वाले दिनों में टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। रेलवे ग्रुप डी आपका है, एनसीईआरटी है, इसके अलावा एनपीसीएल का दो भर्तियाँ निकाली गई है। इतनी सारी भर्तियाँ आ चुकी है। इसके अलावा आपका डीआरडीओ और बार्क, डीआरडीओ इस बार बिल्कुल संभावित है कि बहुत जल्द डीआरडीओ में भर्ती आ सकती है। वैसे में यहाँ पे तमाम चीज़ें व्यवस्था कर दी गई है कि आप आइए, ऑफलाइन क्लास करिए, सेट प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए लाइब्रेरी में सुविधा कर दिया गया है। लाइब्रेरी का भी सुविधा उपलब्ध है, मेस भी है और हॉस्टल भी है। सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध करा दी गई है। अब आपको कहीं जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मेरे साथ चंदन सर है, सर से ही चर्चा करते हैं कि वैसे भी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का पार्ट कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है आजकल। आपको रेलवे टेक्नीशियन में देख रहे हैं, एनएमडीसी में देख लीजिए, है ना, आपको नेवी ट्रीटमेंट में देख लीजिए। तो हर जगह टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल का भी वेटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो वैसे में सर जो 10 जून से क्लास स्टार्ट होने वाला है, उस क्लास के लिए बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। आपको पढ़ना है, टेक्निकल, नॉन टेक जो भी है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था है, यानी कि फर्स्ट क्लास एक व्यवस्था है। और सारा दिन जैसी सुविधा ये नहीं है कि मतलब कि ऐसे सुविधा के तौर पर जीरो ऐसा कुछ नहीं है, सारा दिन जैसी सुविधा है। तो बच्चे जो मैथ और रीजनिंग आजकल बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो वैसे में मैथ और रीजनिंग के लिए क्या आपका प्लानिंग है? देखिए अब की बार थोड़ा सा हम लोग ये किए हैं, संशोधन किए हैं ना, कि जैसे कि एक तो ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, और एक हम लोग जैसे प्रैक्टिस सेट जिस दिन से बच्चा आएगा ना उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे इसको। चाहे सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन धीरे धीरे उस ट्रैक पर हम लोग क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो अब की बार पढ़ाई के और जो भी आपका सेट होगा उसका डिस्कशन हम लोग यूट्यूब पर करा देंगे। तो मैथ और रीजनिंग से डरने की आवश्यकता नहीं है एकदम 1% भी नहीं है। और मेरे साथ मृत्युंजय सर है। तो सर एनएमडीसी में भर्ती निकाल और 70 नंबर एक में और एक में 50 नंबर आपका वेटेज किया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे कि जो 10 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है? प्लानिंग है, जिससे एनएमडीसी की वैकेंसी आई हुई है। उसमें आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जीके जीएस है। उसमें भी अगर देखेंगे तो ज़्यादातर अगर टेक्निकल क्वेश्चन है ना, तो साइंस की ज़्यादा संभावना होती है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर वैसे बच्चे हैं जो एनएमडीसी के लिए प्रॉपर लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, उनको भी लग जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी अच्छी सुविधा है
कि अगर इसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर रेलवे आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं 4 या 5 सालों से ना, तो वो पीछे रह जाएगा। NMDC के लिए जैसे कि हम लोग अगर तैयारी कराते हैं तो जैसे कि पहला पेपर हम लोग ऑफलाइन क्लास देंगे। ऑफलाइन क्लास के बाद आपका चैप्टर वाइज टेस्ट कराएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद अगर 7 या 8 चैप्टर हो जा रहे हैं तो फिर 7 और 8 चैप्टर का मिक्स टेस्ट कराएगा, ताकि आपको पढ़ते रिवीजन 4 से 5 बार उसका हो जाए, ठीक है। इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। एक साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, कहीं आपको प्रैक्टिस करने नहीं जाना है, कहीं आपको थ्योरी करने नहीं जाना है। अगर जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं तो उनका भी स्वागत है, जो बच्चे ऑनलाइन आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं अगर कोई क्लास मिस हो जाती है उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था है पूरी तरह से। तो 10 तारीख को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जुड़िए। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, आपकी लाइब्रेरी की हो जाएगी। अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेस्ट हो ही जा रहा है, अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट भी है, अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं टेस्ट तो उसी की व्यवस्था भी की गई है। और साथ में अगर आप यहीं पर रहना चाहते हैं आसपास में तो आपको मेस की व्यवस्था ऊपर कर दी गई है। लेकिन छात्र जीवन के लिए जो भी आपका महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है वो एक ही बिल्डिंग, एक ही कोचिंग में आपको साथ मिलेगा। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं कर रही है। मेरे साथ रवि सर हैं, और रवि सर का खासकर हम लोग देखते होंगे NPCIL में सर ने पूरा भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 52-54 से आधे से ज़्यादा बच्चे सर के ही थे। और इस बार सर NPCIL का 2 बार भर्ती आ चुका है। अभी 10 दिन के अंदर में NPCIL काफ़ी भर्ती निकाली जा रही है। NMDC में भी काफ़ी अच्छा सीट है फिगर का। तो इस पर क्या धमाल मचाने वाला है? क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत सारी है, PSU में वैकेंसी आते रहती है। अभी काउंट करें तो NPCIL में 2 है, इसके अलावा अभी NMDC हो गया, NCL आया हुआ है, और उसके बाद और भी वैकेंसी इससे पहले आगे आने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी, जैसे इसरो का, DRDO का, इसके बाद सेल का अलग अलग टिकट आएगा। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, बस पढ़ना है। और पढ़ने के लिए यही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बहुत दिन से, और उसी दिन सेमिनार भी है। तो सभी लोग सेमिनार में जुड़े वक्त महीना करके और जो भी बताया जाए चीज़ों को समझें और उसके आधार पर तैयारी करें। तो हमें लगता है कि आराम से जो भी PSU की वैकेंसी आती है उसमें 5 से 6 महीने तैयारी करके जॉब मिल जाए। इतना सिलेक्शन कैसे हो जाता है आपके बच्चों का? तरफा सिलेक्शन बाद में तो भर दिए, NPCIL में भर दिए, इसरो में भर दिए, DRDO में बहुत ज़्यादा बच्चे आपके हैं, तो हर PSU में बच्चे आपके भर चुके हैं। उसके पीछे क्या वजह, कैसे क्या पढ़ाते हैं बच्चे? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंटेंट। कंटेंट इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटता नहीं है, और इस तरीके से चीज़ों को समझाया भी जाता है। सेशन है, वीडियो है, बच्चों को याद करने में ज़्यादा लोड नहीं, याद तो करते ही नहीं, अगर समझ गए तो कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहली बात कंटेंट, प्लस में पढ़ाने का तरीका, और जो भी क्वेश्चन होता है सेम टू सेम लाइन बाय लाइन वो सारा क्लास में प्रैक्टिस करा देते हैं। यही वजह है कि हर जगह हमारे स्टूडेंट झंडा गाड़ कर रखे हैं। किसी भी PSU में जाएंगे तो जैसा अभी बता रहे थे सर लोग, 10 तारीख को यहाँ पर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सेट का भी व्यवस्था है। टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी सेट चलेगा। लाइब्रेरी भी है, बच्चे आएंगे एक बार क्लास करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो अपना वहाँ पर जाकर लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं। मेस की भी व्यवस्था यहीं पे है, भूख लगेगा नाश्ता वगैरह जा करके कर सकते हैं, यानी सारा व्यवस्था एक ही जगह, भटकना है नहीं। एक सवाल आपसे है सर कि रेलवे में कहा गया कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन टेक्निकल में पूछ दिया गया था, ट्रेड में कई सारे बच्चे बोरा में चले गए, तो आपके बच्चे तो काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो आपके हिसाब से रेलवे का जो प्रश्न पूछा गया था क्या सिलेबस में था या आउट ऑफ सिलेबस था? सिलेबस के अंदर ही है, और निमी पैटर्न है। निमी लैंग्वेज बहुत लोगों को पकड़ में आता नहीं है, स्टूडेंट छोड़िए ना, टीचर लोग कंफ्यूज रहता है, उसको निमी का पैटर्न पता नहीं है, लैंग्वेज पैटर्न पता नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं तो कहाँ से पकड़ में आएगा। यूट्यूब पर तो कई सारे टीचर गलत आंसर ही बता रहे थे, देखे थे। बहुत सारा गलत है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, आता हुआ क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गलत आंसर मारेंगे। हमसे जो स्टूडेंट जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में या यूट्यूब पर, काफ़ी अच्छा मार्क्स इस बार ALP में लाए हैं, 65 नंबर 55 नंबर ऐसे ऐसे मार्क्स लेकर के पास हुए हैं। तो दिक्कत नहीं है, हम लोग शुरू से ही निमी पैटर्न पढ़ते हैं, निमी को फॉलो करते हैं, सारा लैंग्वेज समझ में आएगा। और जो सिलेबस था वो बाहर नहीं था, सारा ITI के सिलेबस था DGT के अनुसार, और करने लायक क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का 10 जून का जो बैच आ रहा है सर, उसमें ALP वाले भी बच्चे रहेंगे, NMDC वाला, इतने सारी भर्ती निकालिएगा, तो क्या निमी के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दीजिएगा? सारा प्रैक्टिस, सेट का मतलब यही होता है ना, जितना भी क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस कराया जाएगा। बस आप लोग एक बार चीज़ों को सोचिए समझिए और आइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नौकरी जरूर मिलेगा। चंदन सर से सवाल करेंगे। सर ALP में काफ़ी बच्चे EG वे कोचिंग की तरफ देख रहे हैं,
पहला तो जैसे चक्रव्यूह का पहला द्वार था ना, वो तोड़ना जरूरी होता है। और रेलवे का जो पहला द्वार है CBT 1, जिसमें मृत्युंजय सर और आप 2 लोग हैं, और दोनों लोग अपने आप में एक मठाधीश है, मतलब कहना ही नहीं है पढ़ाने का तरीका से हर चीज़ के। तो क्या बच्चे इस बार जो आ रहे हैं, पिछला LP वाले जो कई जगह गलत जगह पढ़ाई कर लिए थे, बेचारे बर्बाद हो गए, और इस बार उन लोगों को मैथ रीजनिंग के साथ ट्रेड टेक्निकल सारा चीज़ तो यहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर ही दिए हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या करना, जो CBT 1 के भरोसे को लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे? वो 100% एकदम निश्चिंत होकर आएँ, विश्वास कर आएँ, और हम लोग विश्वास पर खड़े उतरेंगे। वो तो रिजल्ट या परीक्षा देने के बाद ही समझ में आएगा। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस आप करा दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए अलग से एकदम कंटेंट बना कर रखे हुए हैं। एक तो आपका थ्योरी चलेगा, एक आपका जो मेरा क्लास शीट होगा वो भी पढ़ाएंगे, और शनिवार और संडे को स्पेशल PYQ कराएंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2 साल 4 साल का, और वो भी एक कॉन्सेप्ट पर कराएंगे। कितने सवाल सर आप मतलब कहा जाता है कि आप क्लासरूम में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देते हैं? जैसे 300-400 क्वेश्चन आप कराते हैं? हर एक चैप्टर से 300-400 प्लस क्वेश्चन हम कराते हैं। वो सारे प्रीवियस ईयर होते हैं? बिल्कुल, एक भी कहीं से क्वेश्चन नहीं होता है, सारा का सारा PYQ है। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और मृत्युंजय सर आप बताइए, जो LP वाले बच्चे आ रहे हैं CBT 1 में, उनका जो साइंस वाला पार्ट है, करंट अफेयर है, तमाम जो सिलेबस है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, साइंस के लिए जैसे कि पहला हम जो कंटेंट बनाए हुए हैं, थ्योरी बनाए हुए हैं, अगर थ्योरी भी अच्छा से पढ़ लेंगे ना, जितना कंटेंट बनाया हुआ है, तो क्वेश्चन उनका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि मेरिट से बचना है उनको, कि मेरिट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन सेट किए हुए हैं कि पहले तो रेलवे प्रीवियस ईयर हो जाए, पहले रेलवे प्रीवियस ईयर, इसके बाद अदर जो एग्जाम में साइंस पूछे गए हैं उसका भी क्वेश्चन का कलेक्शन है। और फिर तीसरा टाइप में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जो भावी क्वेश्चन हो सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर से अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया आ सकता है, तो पूरी तरीका से अगर देखा जाए क्वेश्चन का, अगर देखा जाए तो प्रीवियस, पास्ट और फ्यूचर तीनों का समावेश है क्वेश्चन में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा ऐसा क्वेश्चन कि जो उनका प्रैक्टिस ना हो पाए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरी टीम पूरी ईमानदारी से और हर चीज़ का व्यवस्था के साथ 10 जून से बच्चा क्लास आप लोग का स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग देर मत करिएगा, और जो भी ऑफ़र आप लोग को दिए जाएंगे वो ऑफ़र कुछ ही बच्चों के लिए। तो ऐसा ना करें कि आप इंतजार करें कि 10 तारीख को ही आकर हम एडमिशन लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्री एडमिशन ले सकते हैं, 1500 रुपये देकर आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि लाइब्रेरी भी फ्री है, और प्रैक्टिस सेट भी फ्री है, और ई-बुक भी आपका फ्री है। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे जितने हैं सबको फ्री मिल जाएगा। तो देर नहीं करना है, अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।